अमरीकी सदर के इल्जामात अमरीकी फौज ने ही नफी कर दी। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी और हमारे मफादात भी मुश्तरका है। पेंटागन ने अपने ही सदर को आईना दिखा दिया। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस रॉब मेनेनिंग का कहना है, पाकिस्तान और अमरीका के फौजी ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रंप ने झूठ बोलकर पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं अमेरिका की जंग में हमने बड़ा नुकसान उठाया, अब वही करेंगे जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। अमेरिका हमें कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय अपना मुहासबा करे। उधर ट्रंप की हर्जा सराई कम ना हुई, बोले पाकिस्तान हमारे पैसे लेकर हमारे लिए कुछ नहीं करता, अब मजीद डॉलर नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब, चीन और यूएई के बाद मलेशिया जाने को तैयार। आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कोलालमपुर जाएंगे। वजीर खारजा, खजाना, इत्तलात और तिजारत भी साथ होंगे। हम मनसब डॉक्टर महातिर मोहम्मद समेत आला हुक्काम से मुलाकात तय। वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। गंदम की कीमत खरीद में इजाफे का इम्कान, गंदम की बरामद और कॉटन बेल्स की दरामद पर भी हतमी फैसला किया जाएगा। स्टील मिल्स मुलाजमीन की पेंशन के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए का इजरा भी एजेंडे में शामिल। IMF से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। वजारत खजाना ने शराइत का जवाब तैयार कर लिया। रद्दो बदल की तजावीज़ समेत 6 शोबों से मुताल्लिक अहम फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हतमी फैसले वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ही होंगे। IMF ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा किया था। ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर अज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज 11 वाटर कंपनीज के मालिकान की तलबी। चीफ जस्टिस ने पेश ना होने पर नाम ECL में डालने का इंदिया दे रखा है। ओमनी ग्रुप की जानिब से अरबों रुपए की चीनी गायब करने का मामला। निमर मजीद समेत दीगर मुल्जिमान बैंकिंग कोर्ट में पेश। अनवर मजीद को ताहाल अदालत ना लाया जा सका। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। अल अजीजिया रेफरेंस में मुल्जिम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश। नवाज शरीफ का बयान आज भी कलम बंद होगा। मुल्जिम 148 सवालात के जवाबात दे चुके। मरियम औरंगजेब समेत लीगी रहनुमा भी अदालत में मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बरबरियत का बाजार गर्म। जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग, मजीद 4 कश्मीरी शहीद। उधर वादी में होने वाले नाम नेहाद पंचायती इंतखाबात के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने दी। काबिज फौज ने यासीन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने तमाम खतरात को मौसर अंदाज से शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, हाइब्रिड जंग पर जामे कौमी रद्द अमल की ज़रूरत है। अवामी खुसूसन नौजवानों को मनफी प्रोपेगेंडे से चौकन्ना रहना होगा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से GSQ में खिताब। हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद की भेंट चढ़ गई। कराची के इलाके खोखरा पार की सलमा जिंदगी की बाजी हार गई। 2 रोज पहले ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। कुछ अरसे पहले शौहर अहमद ने जहर भी दिया। पुलिस ने ताउन नहीं किया, अहले खाना का इल्जाम। साथी कौसर शाफ़े महशर, बेकसों का सहारा,
अल्लाह अल्लाह रे तेरी शान मदीने वाले। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर दुरूदो सलाम की सदाएं, करिया करिया नगर नगर चरागां अकीदतमंद जोश व जज्बे से गली मोहल्लों को सजाने में मसरूफ़ हैं। बैनुल अक़वामी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस आज जिना कन्वेंशन इस्लामाबाद में होगी। पहले रोज वजीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। इख्तितामी सेशन में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शिरकत करेंगे। उलमा, स्कॉलर्स और गैर मुल्की वफूद भी शिरकत करेंगे। अमेरिका में मास फायरिंग के वाक़यात बढ़ने लगे। शिकागो के अस्पताल में फायरिंग से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। पुलिस ऑफिसर सैमुअल जेम्स भी शामिल। उधर रियासत कोलोराडो में भी गोलियां चल गईं। एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में सहर बार बार गुजरी है। इनकलाबी शायर और दानिश्वर फैज अहमद फैज की आज 34वीं बरसी मनाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। 10 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि अमेरिका की हर्जा सराई बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान ने डू मोर का जवाब नो मोर से दिया है। बताएंगे आपको इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी गोलाबारी के बाद अमेरिकी रवैये में बहुत जल्द तब्दीली आ गई है। डायरेक्टर प्रेस ऑपरेशंस पेंटागन रॉब मैनेनिंग ने ऑफ कैमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अमेरिकी वजारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। खित्ते में पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान और अमरीकी फौजी ताल्लुकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। आपको बताएं कि पेंटागन का ये कहना है कि पाकिस्तान और अमरीकी फौजी ताल्लुकात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। क्या अमरीकी मौक़िफ़ में ये तब्दीली वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुनासिब जवाब का नतीजा है या नहीं है, ये मामला चल रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अमेरिका की जानिब से पहले हर्जा सराई और फिर रॉब मैनेनिंग का ऑफ कैमरा जो इंटरव्यू था, इस दोनों मामलात को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो ट्रंप ने एटीट्यूड अडॉप्ट किया है, मेरा ख्याल है वही एक्चुअल एटीट्यूड है अमेरिका का। ये जो पेंटागन की तरफ से कोई जो बातचीत आई है, ये उसको आप यूँ देख लीजिए, जो अमेरिका कहता रहे कि जी हम ताल्लुकात रीसेट करना चाहते हैं, लेकिन वो रीसेटिंग में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे ये कहा जा सके कि अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहता है, बेहतर रखना चाहता है। सिर्फ इतनी ज़रूरत है जो पेंटागन की, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से उसको रास्ता मिला रहे अफगानिस्तान में अपने रसूद रसाइल पहुँचाने के लिए, और पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह का जो सिलसिला चल रहा है वो चलता रहे। लिहाजा पेंटागन उस तरह की छोटी मोटी रिलेशनशिप रखना चाहती। हकीकतन अमेरिका जो है वो आज सिर्फ इंडिया के हाथों में खेल रहा है। इन्होंने शुरू दिन से हमारे साथ दोगलापन रखा, पाकिस्तान से हर तरह की मदद ली और अफगानिस्तान में जाके जंग लड़ी। पाकिस्तान के बलबूते पे हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल हुई, हमारे एयर बेसेस इस्तेमाल हुए, सड़कें, लेकिन जाके वहाँ पे हिंदुस्तान को बिठा दिया अफगानिस्तान में, जानते हुए कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है। फिर अफगानिस्तान से जो कुछ भारत करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, जितने भी दहशतगर्दी वहाँ से होती रही, अमेरिका उस पर खामोश भी रहा और आंखें बंद करके गालिबन इंडिया की तारीफ भी करता रहा कि ठीक है, जो करते हैं करते रहे। इन हालात में पहले ही कोई शक व शुबा नहीं था, तो फिर बाद में आपने देखा कि 8 F-16 मिलने थे, वो भी बंद कर दिए। ट्रेनिंग, एड, ये वो हर चीज़ अमेरिका ने बंद की। फिर उसके बाद आपको
FATF में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ले गए, वहाँ आपको ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, अब 17 के ब्लैक लिस्ट में डलवा दें, फिर आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं घुसने दे रहे। कोई ऐसा काम छोड़ा अमेरिका ने जहां पाकिस्तान के खिलाफ उसने काम नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी नहीं रखी। तो उसके बाद पेंटागन की ये बातें बिल्कुल बेकार लगती हैं। असल चीज ये है कि हमें अब इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का दोस्त है, उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उधर है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमारी पार्लियामेंट को इस पर डिबेट करनी चाहिए और अमेरिका के साथ आइंदा जो ताल्लुकात हम ताल्लुक रखना चाहते हैं उसका तयन करे, उसकी हदूद और उसकी कोई तय करे कि क्या अब अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। फिर हमें ये भी अमेरिका से बता, यानी अब सफारती सतह पर अमल इकदाम करने की जरूरत है। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अंडर श्वेब साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।